डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग द्वारा बुधवार को बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। ये आयोजन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स बेचने वालों और खरीदने वालों दोनों के ही फायदे के मकसद से आयोजित किया गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर कम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने बायर सेलर मीट का उद्घाटन किया। डुल्लू ने कहा कि बायर सेलर मीट आयोजित करने का उद्देश्य सेलर के प्रोडक्ट्स के बारे में बायर को जागरूक करने में मदद करना है। ये डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग वक्त पर ऑर्गेनाइज करता रहता है। इसमें जो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और बायर्स जो बाहर से आते हैं, ये एक दूसरे से मिलते हैं। ये देखते हैं कि इनके पास क्या क्या सामान है बेचने के लिए, क्या क्वालिटी है, और उसकी जो हमारे सेलर्स हैं उनको भी पता चलता है कि बाहर किस किस चीज़ की डिमांड है, क्या क्या चीज़ें उनको करने की ज़रूरत है, किस तरीके की लेबलिंग चाहिए, किस तरीके की ब्रांडिंग चाहिए। तो उस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं ताकि इनको अच्छी कीमत मिल सके। तो बेसिक जो मकसद है इस बायर सेलर मीट का कि बायर और सेलर आपस में मिलें और इनके आपस में जो तालमेल है ये डेवलप हो, अगर कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हों और ये एक स्मूथ फ्लो हो। हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ये बाहर जाए, बायर्स के पास पहुँचे और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो। जिससे प्रधानमंत्री का सपना है कि किसानों की आमदनी है ये दुगनी हो, तो इस तरह की मीटिंग जो होंगी तो इससे किसानों की आमदनी में कितना बेनिफिट होगा? इससे बहुत बेनिफिट होगा। ये मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग ही एक मात्र साधन है जिससे हम अपने जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। हमारा जो कई सारे जो हमारे कमोडिटीज़ हैं, आप फ्रूट्स देख लीजिए, आप वेजिटेबल्स देख लीजिए, आप स्पाइसेस देख लीजिए, आप सीरियल्स देख लीजिए, आप मिल्क के देख लीजिए, आप मटन देख लीजिए, आप वूल देख लीजिए, आप फ़िश देख लीजिए। इन सब का मार्केट काफ़ी है बाहर है, लेकिन जो बायर्स की डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक अगर इसको तैयार किया जाए, इसको पैक किया जाए, इसको प्रोसेस किया जाए, इसको सही मार्केट्स में भेजा जाए, तो मुझे लगता है कि इससे कई गुना फ़ायदा होगा फार्मर को, उसकी इनकम में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। तो ये हमारा हनी जो है ये इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसमें जो हमारा टॉप क्लास का जो हनी आता है वो हमारा सुलह हनी आता है। सुलह हनी वो हनी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने साथ इसी बार 26 मई को स्विट्ज़रलैंड लिया था वर्ल्ड फार्म इकोनॉमी में, वहाँ पर गिफ्ट करने के लिए। और दूसरा जब यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ आई थी तो उसको भी यही स्पेशल गिफ्ट हनी किया गया था। ये हनी है ऑर्गेनिक हनी है, मेडिसिनल हनी है। आपको ये इसको रामन में अवेलेबल मिलेगा, आपको जम्मू में अवेलेबल मिलेगा। तो इसमें हमारे सबसे जो बड़ी बात है, इसमें हमारे 500 फार्मर जुड़े हुए हैं, तो जिसमें 200 फार्मर जो है वो जो नेशनल बी बोर्ड की रजिस्टर्ड बी कीपर से। तो हमारे पास 3 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं जो हमेशा थ्रू ईयर्स हमारे पास रहते हैं। इसमें सुलह हनी, अकेशा हनी और लास्ट में हमारा मल्टी हनी। तो ये हमारे रामन की पहचान है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि शहद के खाने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। अभी हमारे यहाँ से एक VIP गुजरा, वो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग कोविड हमने 40 करोड़ का सिर्फ हनी भेजा। तो हनी से बहुत सारे आपके फ़ायदे हैं, आपकी छाती ठीक हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो दिल की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल, सब इस पर कंट्रोल हो जाता है। ऐसे एग्जीबिशन से कितना फ़ायदा होता है किसानों को? सर एग्जीबिशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्जीबिशन से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। यहाँ पर एक लिंक मिलता है फार्मर को हमारे हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए। तो ऐसे प्रोग्रामों का बार बार हर जगह आयोजन होना चाहिए ताकि हमारे फार्मर, क्योंकि बड़े और ख़ासकर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, बड़ा हिली एरिया है, वहाँ पर 500 बंदों को जोड़ के उनसे एक FPO बनाना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था। तो हमारे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, खासकर हमारे डायरेक्टर साहब की, हमारे चीफ साहब की हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें हमेशा हर जगह पर हमारी हेल्प कर दी ये बनाने। जैसे चट्ठा में यूनिवर्सिटी में लगी थी, वहाँ तकरीबन मैंने 5 दिन का मेला था वहाँ पे। तो 5 दिन के मेले में मैंने कोई 80,000 रुपये का माल वहाँ अपना लेमन ऑयल और लेमन टी, ये दोनों चीज़ें सेल हुई और कुछ डिस्फ्यूज़र सेल हुए। ऐसे ही अब उत्तराखंड से टीम आई थी, वहाँ से सैर करने के लिए फार्मर को भेजा था। उसमें DDC, BDC और पंच, सरपंच, ये सब लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे भी मैंने कोई 20,000 का माल बेचा। ये अभी 3 दिन पहले की बात है। तो अभी जहाँ आए हैं तो जहाँ भी तकरीबन उम्मीद है कि एक दिन में 25,000 का बिक्री हो जाएगी। और मैं लेमन ऑयल ही तैयार करता हूँ। मैं 2016 से इस पर चल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में मैं एक पहला शख्स हूँ जो इस पर शुरू किया काम, क्योंकि हमारे एरिया में बंदर आ गया है बहुत। मैं कटरा के नज़दीक नारायणा हॉस्पिटल के पास का रहने वाला हूँ।
वहाँ बंदर बहुत हो गए हैं, उसकी वजह से हमारे फसल बर्बाद हो रहे थे। और मैंने आर्चर्ड लगाया है, वो भी ख़राब हो रहा था। उसकी वजह से मैंने ये लेमन ग्रास पे चलना शुरू किया। इसको कोई जानवर, कोई बंदर, कोई नुकसान नहीं करता। और ये एक आयल निकालते हैं, एक आयल के कम से कम 30 किस्म के बेनिफिट हैं। ये अंदर की इन्फेक्शन को दूर करता है, बुखार को दूर करता है, जुकाम को दूर करता है, मतलब इन्फेक्शन को। प्रधानमंत्री ने बोला कि किसानों की आय दुगनी होगी, क्या लगता है ऐसे को? बिल्कुल। जब से ये मैं पहले तो 3 साल इसका लोगों को मालूम ही नहीं था कि लेमन ग्रास आयल होता क्या है, लेमन ग्रास क्या है। अभी हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नहीं है तो 40% लोगों को पता चल गया है कि लेमन ग्रास ये एक आयुर्वेदिक आइटम है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इससे हमारी आमदन, मैं तो समझता हूँ कि 2019 से ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तब से मुझे कम से कम साल में 3-4 लाख रुपया साल की सेल हो जाती है मेरी, और मुझे बेनिफिट मिलता है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.